हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रोटेशनल मोशन वन शॉट में करेंगे और बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 1 या 1.5 दिन आपके लिए बचा हुआ है एग्जाम के लिए। तो हम कुछ ही टाइम में, थोड़े से टाइम में हम इसको कवर कर देंगे। और यहाँ पे एक स्लाइड आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा पॉज करके, इतना हम यहाँ पर टाइम नहीं लेंगे आपका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी चैप्टर्स का ऐसा ही वन शॉट लेंगे जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे आपके सभी चैप्टर्स का। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। तो पहला टॉपिक जो हमारा आपका आता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है जब हम किसी बॉडी को स्टेट चेंज करते हैं, यानी अगर वो रेस्ट में होती है फिर अगर हम उसको मोशन में लाते हैं, या कोई बॉडी मोशन में होती है फिर उसको रेस्ट में हम लाते हैं, यानी उसकी स्टेट हम चेंज करते हैं। अगर हम रोटेशन की बात करेंगे तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है और फिर हम उसको रोटेट करवाने में जो हमें तकलीफ होती है, यानी अगर हम किसी गैस सिलेंडर को रोटेट करते हैं तो हमें कुछ यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जब हम उस फोर्स को अप्लाई करते हैं तो जब वो उसके खिलाफ कुछ मुश्किलात होती है उस फोर्स को अप्लाई करने में, तो वहाँ पे जो हमें मुश्किल आती है फोर्स अप्लाई करने में, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे हम लीनियर मोशन में हम इनर्शिया की बात करते हैं, दैट इज रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यानी अगर हम किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाते हैं तो जहां वहां पे जो हमें मुश्किल आती है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। और अगर हम रोटेशन मोशन की बात करेंगे, अगर हमें किसी बॉडी को रोटेट करना होगा, किसी बॉडी को अगर हमें रोटेट करना होगा, अगर वो रेस्ट में होगी तो उस टाइम उस रोटेशन मोशन में हम उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं वो किससे बराबर होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड आई इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर, यानी इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी को कैलकुलेट करना होगा तो हमें उसका मास, उस बॉडी का मास चाहिए और उस बॉडी की रेडियस, उसका हमें स्क्वायर लेना है। उसके बाद अगर हमें किसी कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, दैट इज आई इज कॉल्ड समेशन ऑफ आई इज कॉल्ड 1 to n एंड एम आई आर आई स्क्वायर। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर, और उसके बाद डायमेंशनल फॉर्म इसके एमएल स्क्वायर। और इसके बाद ये टेंसर है, अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं होगा देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद आर जो होता है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता होगा उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आर इज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करता है? दैट इज पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, उसके बाद ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, उसके बाद ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, यानी हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है। उसके बाद ये मास ऑफ बॉडी पे भी डिपेंड करता है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम अलग अलग बॉडी की बात करेंगे, दैट इज अगर हम पहले यूनिफॉर्म बॉडी की बात करेंगे, यूनिफॉर्म रॉड अगर हमारे पास होगी तो एक्सिस पासिंग थ्रू इट इज एज। अगर यूनिफॉर्म रॉड में अगर एक्सिस एज के थ्रू पास कर रही होगी तो उस टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड बराबर होगा एमएल स्क्वायर बाय 3। और इसके बाद अगर हम बात करें, अगर वो सेंटर से पास कर रही होगी और परपेंडिकुलर लेंथ होगी, दैट मींस उस टाइम जो इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का, दैट इज आई इज कॉल्ड एमएल स्क्वायर बाय 12। इसके बाद अगर हम रिंग की बात करेंगे, जैसे कि हमें पता होता है कि एक बॉडी का पॉइंट मास का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है आई इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर, वैसे एक रिंग का भी होता है आई इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे डिस्क या सर्कुलर प्लेट के टाइम, अगर उसमें एक्सिस कहां से पास कर रही होगी, सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर प्लेन होगी, उस टाइम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज आई इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर बाय 2। और हॉलो सिलेंडर का जो होगा वो सेम टू सेम एज रिंग होगा, क्योंकि अगर हम बहुत सारे रिंग्स को ऐसे यहाँ पे लेंगे तो ये ऐसा रिंग ट्रीट करेंगे तो हम इसके बराबर भी लेते हैं आई इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर। उसके बाद सॉलिड का सिलेंडर का ऐसे दैट ऑफ द डिस्क होता है, दैट इज कॉल्ड आई इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर बाय 2। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे दैट इज जो होता है हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर का बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन होगा ही होगा। दैट इज हॉलोस्फीयर का बराबर होता है आई इज कॉल्ड 2/3 एम आर स्क्वायर। और उसके बाद हॉलो कोन का बराबर होता है आई इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि हाफ ऑफ द किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ द सॉलिड स्फीयर के, हाफ ऑफ द सॉलिड सिलेंडर के बराबर होता है। यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा दैट इज, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर बाय 2। और यहाँ पे जो इसका बनता है कितना, यहाँ पे भी हॉलो कोन का बनता है कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2। इसके बाद हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। अगर कोई बॉडी या कोई मास किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रोटेट करता है तो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, अगर हम कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास पॉइंट लेंगे उससे एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। और यही रेडियस ऑफ गायरेशन बराबर होता है के इज इक्वल टू रूट ऑफ आई बाय एम।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? यहाँ पे आप इसका स्टेटमेंट पढ़ लीजिए दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ एनी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द बॉडी व्हिच इंटरसेक्ट्स विद द फर्स्ट एक्सिस। यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए कि आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और ये एप्लीकेबल होता है प्लेन बॉडीज के लिए और 2D बॉडीज के लिए। इसके बाद अगर हम रिंग की बात करेंगे, अगर हम यही सेम थ्योरम यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए अप्लाई करेंगे, दैट इज रिंग के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक एक्सिस के along द डायमीटर है और एक परपेंडिकुलर है, और अगर हम along द डायमीटर कैलकुलेट करेंगे दैट इज आई एक्स एंड आई वाई, क्योंकि यहाँ पे हमने दो डायमीटर्स लिए आई एक्स और आई वाई। अगर हम टोटल निकालेंगे आई जेड यानी 3D में अगर हम लेंगे दैट इज हमें पता होता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लेंगे आई एक्स और आई वाई सेम होगा क्योंकि ये डायमीटर के अलॉन्ग होगा, तो ये 2i बन जाएगा दैट इज आई इज कॉल्ड, अगर हम इसको कैलकुलेशन फिर यहाँ पे करेंगे दैट इज आई इज कॉल्ड एम आर स्क्वायर बाई 2। इसके बाद अगर हम सेम टू सेम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए डिस्क के लिए, डिस्क का हमें पता है दैट इज परपेंडिकुलर थ्रू द परपेंडिकुलर, अगर हम देखें वो हमें पता होता है दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर हम आई एक्स और आई वाई लेंगे वो तो प्लेनर के थ्रू बन जाएगा, और परपेंडिकुलर जो इसका होगा वो 3D होगा, 3D में जो कंपोनेंट होगा वो जेड एक्सिस का होगा दैट इज आई जेड इज कॉल्ड एक्स प्लस आई वाई, तो वो बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इज कॉल्ड 2i, और आई इज कॉल्ड बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। ये होगा आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आता है दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अगर आप यहाँ पे इसका स्टेटमेंट पढ़ोगे दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द बॉडी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे ये दो के बराबर होता है। यहाँ पे तो आपको पहले किसका पता होना चाहिए, यानी सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग आपको इनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए किसी भी बॉडी का। उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको देखना है कि जो भी आप एक्सिस लोगे उस और सेंटर ऑफ एक्सिस के दरमियान जो एक्सिस पास कर रही होगी उसके दरमियान डिस्टेंस लेना है, और उस बॉडी का मास आपको पता होना चाहिए। फिर वो किसके बराबर बन जाता है, जैसे उस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है। जो सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग एक्सिस होगी उसके दरमियान आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, प्लस क्या करना होगा, प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू द डिस्टेंस का स्क्वायर आपको लेना है। डी किसके बराबर होता है, डी इज कॉल्ड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये किनके लिए एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। वन एक्सिस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक एक्सिस किसके थ्रू पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होनी चाहिए, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक्सिस शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होना चाहिए। इसके बाद हम यही सेम कांसेप्ट किसके लिए अप्लाई करेंगे, डिस्क के लिए अप्लाई करेंगे। हमें पता होता है सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग कितना होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 4, जो हमने अभी विद हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कैलकुलेट किया था। और इस बॉडी का मास m होगा, इस डिस्क का मास m होगा, इसलिए m लिया, और डिस्टेंस यहाँ पे r है तो एम आर स्क्वायर होगा। टोटल एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर इज कॉल्ड 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। सेम हमने यहाँ पे किसके लिए किया, अप्लाई किया है रिंग के लिए। रिंग के अलॉन्ग हमें पता है सेंटर के अलॉन्ग कितना होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे जो हमें लेना है दैट इज डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होती है r बाई 2, और अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे दैट इज r स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे मास ऑफ द रिंग दैट इज कॉल्ड m, तो टोटल बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4, टोटल बन जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 4। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक बॉडी को रोटेट करवाती है, यानी एक बॉडी में जो रोटेशन का इफेक्ट पैदा करती है उसको बोलते हैं हम टॉर्क। यानी जो भी बॉडी, जिस भी बॉडी को हम रोटेट करवाएंगे, जो हमें उस टाइम कुछ भी जरूरत लगेगा उसको हम बोलते हैं टॉर्क। यानी जो भी चीज किसी बॉडी को रोटेट करवाएगा, रोटेशन इफेक्ट देगा, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क कैसी क्वांटिटी, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है, किसके बराबर होता है, दैट इज आर क्रॉस एफ। अगर हम आर क्रॉस एफ को एक्सपेंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे, तो वहां पे साइन कंपोनेंट आता है दैट इज टाउ इज कॉल्ड आर एफ साइन थीटा। तो थीटा जो एंगल होता है वो किसके दरमियान होता है, दैट इज ऑब्वियसली आर एंड एफ। और टाउ जो टॉर्क जो बराबर होता है वो टॉर्क जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी आर परपेंडिकुलर एफ, या तो क्या होगा एफ परपेंडिकुलर टू आर। यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, ये फोर्स में अप्लाई कर रहे हैं और ये नट को हम घुमा रहे हैं, यानी ये नट में हम रोटेशन का इफेक्ट ला रहे हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को, जो फोर्स किसी बॉडी को रोटेट कराएगा उसको हम टॉर्क कहते हैं। और r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। SI यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर एज दैट ऑफ फोर्स, एंड डायमेंशनल फार्मूला इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, दैट इज ml स्क्वायर t-2। डायरेक्शन हम किसे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है जिसको हम p से डिनोट करते हैं, दैट इज m इंटू v, लेकिन यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो आपका होता है दैट इज m इंटू r क्रॉस v। यहाँ पे अगर हम r क्रॉस v को अगर हम m को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पे क्या टोटल मिल जाएगा r क्रॉस v। यहाँ पे भी अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो L किसके बराबर, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर बन जाएगा, दैट इज mvr sin थीटा। यूनिट बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड। और यहाँ पे अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे दैट इज ml स्क्वायर t-1 वेक्टर क्वांटिटी होती है, L इज परपेंडिकुलर टू r, L इज परपेंडिकुलर टू v। डायरेक्शन इससे हम सेम देते हैं, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, जिसकी हम
टॉर्क ही देते हैं। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यानी सर्कुलर मोशन होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, उस टाइम आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, दैट इज टाउ। टाउ उस टाइम क्या होना चाहिए, dl/dt। अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो टाउ डिफरेंशिएशन इसकी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी, 0। दैट मींस टॉर्क वहां पे 0 बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क टोटल वर्क डन बाय द बॉडी इज कॉल्ड इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करेंगे रोटेशन में, दैट इज कॉल्ड, अगर हम लीनियर मोशन की बात करेंगे उस टाइम होता है 1/2 ऑफ mv²। यहाँ पे m किससे डिनोट को ये रोड रिप्लेस होता है बाय आई, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, और वेलोसिटी यहाँ पे होगी एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन बाय द बॉडी इज कॉल्ड हाफ ऑफ I into omega final square minus omega initial square, यानी एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल माइनस एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल। और वर्क डन किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा, और पावर बराबर होगा टाउ डॉट वर्क डन। इसको हम अगर हम इसके बाद आपका जो आता है प्योर रोलिंग मोशन, वो किसके बराबर होता है, दैट इज CTAR, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। अगर हम प्योर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, ऐसे रोटेशनल मोशन होता है यानी एक ही डायरेक्शन में ये मूव करता है, इसको हम बोलते हैं प्योर रोटेशन। अगर हम प्योर ट्रांसलेशन, इसको हम बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन। इसके बाद अगर हम रोटेशन की बात करेंगे, रोटेशन में क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी मूव करती है, इसके दरमियान जो भी दो पार्टिकल्स होंगे, जो अगर हम यहाँ पे एक और पार्टिकल लेंगे, अगर ये रोटेट करेगा तो ये इस सेंटर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा, यानी हर कोई पार्टिकल अपने सेंटर से क्या बनाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा। अगर हम रोलिंग मोशन की बात करेंगे, रोलिंग मोशन का मतलब होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, यानी एक बॉडी में अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन होगी उसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन। यानी एक बॉल की अगर हम बात करेंगे, जब वो चलती है तो वो ट्रांसलेशन मोशन भी करती है, और वो घूमती भी है साथ साथ, उस टाइम वो करती है रोटेशन, और उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज कॉल्ड प्योर रोलिंग मोशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ पे जनरल केस लिया हुआ हमने, इसमें होती है ट्रांसलेशन मोशन, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v होगी, और यहाँ पे रोटेशन मोशन हो रही है, यहाँ पे होगी एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज r ओमेगा। यानी टोटल अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, अगर हम प्योर रोलिंग मोशन की बात करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए v एक ही v इस डायरेक्शन में, और r ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में, तो टोटल होगा 2v, क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम है, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी दोनों सेम है, तो इस टाइम 2v होगा। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो √2v आ जाएगा। इसके बाद अगर हम जनरल केस की बात करेंगे, अगर किसी एंगल अल्फा पे घूम रहा होगा, तो यहाँ पे v डैश क्या बन जाएगा, 2v अल्फा बाई 2v cos ऑफ अल्फा बाई 2। अगर यहाँ पे हम लेंगे डिक्रीजिंग एंगल, हम लेंगे बिलो दैट, यानी नेगेटिव एंगल होगा, तो इस टाइम हम लेंगे v डैश इज कॉल्ड 2v साइन ऑफ बीटा बाई 2। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर और नेक्स्ट चैप्टर किस पे चाहिए आपको वन शॉट, आप मुझे कमेंट्स में बता देना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।